हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। तो अभी यहाँ ना मैं सुबह अभी बना रही चाय, क्योंकि आज बच्चों का सेट पेपर है और आज है फ्राइडे। तभी ना मैं चाय बनाती, क्योंकि डेली चाय ये लोग पी के जाते नहीं हैं, कभी कदार ही पीते हैं। तो मतलब ये होता है ना, जैसे कुछ वैसे खाने के लिए नहीं रहता ना, तो बच्चे तभी पी के जाते चाय वगैरह। जैसे कि वैसे केला है, अंगूर वैसे रखा रहता है, तो वो सुबह वही याद आता है, एक एक खा के चले जाते 2-4 अंगूर, क्योंकि सुबह मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते। आने के बाद ही उन लोगों को भूख लगती है। वैसे बच्चों को खाली पेट तो नहीं भेजना चाहिए, लेकिन ना वो लोग खाते नहीं, तो चाय वाय बहुत ही कम पी के जाते हैं। तो कभी कभार अगर नहीं कुछ होता तो फिर उनको मतलब दे देती हूँ थोड़ी थोड़ी चाय नमकीन, ताकि वो खाली पेट ना जाए। तब यहाँ ना किचन में मैं नहा धो के रेडी हो गई थी पूजा जा करके। अभी बच्चे नहा धो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चल चाय बना दूँ। तो यहाँ देवरानी बात कर रही थी, तो मुझे हंसी आ रही थी, सपने की बात कर रही थी, अपना सपना बता रही थी मुझे। तो हम लोग ना किचन में खड़े खड़े से बातें करते रहते। तब यहाँ चाय बन गई थी। बच्चे भी स्कूल चले गए थे, नहीं सॉरी, ये बच्चे स्कूल नहीं गए, क्योंकि मतलब ये सुबह सुबह जल्दी उठ जाते बच्चे। तो फिर मैं ना ये काम जो सफाई वगैरह काम है, तो ना बेड बिस्तर इस्तर रखना मैं सुबह जल्दी ही रख देती हूँ। बच्चे मतलब तैयार होते रहते हैं और मैं अपना बिस्तर वगैरह रख देती हूँ, ताकि उनके जाने के बाद ना थोड़ा सा मुझे टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए, तो मैं अपना दूसरा जो काम है तो ख़त्म कर लूँ। तो अभी मेरा सारा सामान सही कर रही थी। अभी बिटिया स्कूल गई नहीं है बीच वाली, वो कह रही मैं थोड़ा देर लेट से जाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चे ज़्यादा आते नहीं हैं, और इस वजह से तो मैंने चलो ठीक है, थोड़ा लेट ही चले जाना। तो अभी यहाँ पे ना सारा सफाई में यहाँ पे जब बच्चे कापी किताबें हैं ये वो सब यहाँ रख देते ना, तो सब सामान फैला देते हैं। सुबह से रात तक का जो रात से सुबह तक का जो सब रहता है वो सब यहाँ वहाँ पड़ा था, तो फिर मैंने सही कर दिया था और उसको बैग निकाल कर रख दिया था, उनको ले जाना। तो मैंने अभी बिस्तर में झाड़ दूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा किसकिसापन हो जाता है, बच्चे चढ़ते हैं बार बार ये वो करते, तो काफ़ी ना सामान फैल जाता है इधर। तो मैं सारा सामान इधर उधर व्यवस्थित रखना ही होता है। सुबह सुबह का सारा काम भैया यही रहता है कि सब जाने के बाद डेली का ना तो यही रहता है। तभी ना ये बिस्तर झाड़ रही थी, और ये देखिएगा सभी जा रही है स्कूल, मतलब पेपर चले तो बैग वगैरह बिल्कुल हल्का भारी नहीं, तभी चले जाती। तो कैसे जाने बच्चों को जाने के बाद, और जो सारा काम था घर का करने के बाद, खाना ना बनाने के बाद, तो मैं अभी हो गई थी यहाँ स्कूल के लिए रेडी। मतलब 10 बज गए थे, तो मैंने कहा चल बिटिया को भी ले लूँगी, और स्कूल से बात करनी थी मुझे बुक्स वगैरह की। तो क्योंकि अब बच्चों के पेपर ख़त्म हो रहे हैं, बुक वगैरह लेनी है, कॉपी किताबें। तो हस्बैंड बोले चले यहाँ देखें ना, और ठीक है। तो अभी यहाँ मैं स्कूल में आ गई थी, छुट्टी हो गई थी बच्चों की। छुट्टी होने के बाद फिर मैं आ गई थी घर, मैंने बात भी कर ली थी। तो अभी ना यहाँ पे बुक्स वगैरह का रेट तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं अभी आप लोगों को बाद में बताऊँ कितनी बच्चों की बुक्स आ रही हैं, कितने की आई हैं। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने यहाँ ना घर के काम में ही लग गई थी तुरंत, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी, 11-12 बजे। तो अभी यहाँ पे ना एक तो आज मुझे ना सच बता रहे हैं, तो आज सुबह से इतना आलस आ रहा था कि मेरा बिल्कुल ज़्यादा काम करने का मन कर नहीं रहा था, कि मतलब मैं कोई भी काम आज करूँ। तो मुझे आलस आ गया, तो थोड़ा सा ना मैं लेट गई थी 10-15 मिनट के लिए, बच्चों की वजह से सुकून ही कहाँ मिलता। और अभी मैं अभी लोगों ने बहुत चिल्ला रही थी, तो ये कहती मम्मी चिल्लाती ही रहती हैं। मैं तो परेशान हो जाती हूँ, कपड़े रखे रखे ये करना वो करना, बच्चों को कुछ भी नहीं करते मेरे बच्चे अपना। और ये देखो, मैंने इनसे कहा था बाल नहीं धुलना, सिर्फ गर्दन से नहा लेना और रेडी हो जाना, और इनने देखा ना मैं थोड़ा सा लेट गई, आंखें मेरी लग गई थी, तो इन्हें नहा धो के रेडी हो गई हैं। और फिर कहती है कि मैंने कहा था, आपने कहा ही नहीं था कि बाल मत धुलो। तो नहीं, ये लोग ये करती कहा, बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती। तब यहाँ सब जो कपड़े जो मुझे धुलने थे मैंने वो निकाले, और जो धुले धुलाए थे उनको सबको तय करके रखा। भगवान कसम इतनी ज़िंदगी तो बिल्कुल ऐसी तरह लगती है ना कि कौन से गैस पाप कर दिए थे, सच बता रहे, जो ऐसी ज़िंदगी मिल जाती है। मतलब ऐसे तो कभी गुस्सा आती है मुझे ना, सबके ऊपर चिल्लाने लगती हूँ। तो अभी यहाँ ना बच्चे कोचिंग अभी गए नहीं हैं, 2 बिटियाँ बच्चे, एक छोटी वाली चली गई थी और बड़ी वाली यहीं बैठी थी। और क्या बोलते हैं, तो ये अभी ना 4 बजे तक जाएंगी। तो अभी यहाँ 3:30 बजा, तो मैंने चलो पोछा वोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी मुझे गेहूँ पछोड़ना था। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब कर लूँगी बाकी काम, क्योंकि आटा भी थोड़ा सा ना ख़त्म होने वाला था, तो गेहूँ जो धुल के डाले थे वो पछोड़ने थे। तो देखो आज पछोड़ती हूँ, कल पछोड़ती हूँ, अभी तो आटा है फ़िलहाल। तो मैंने पोछा लगा रही थी, फिर पोछा सा लगा के भी ना 3:45 हो गए यहाँ पे।
तो अभी यहाँ पे देखिए अभी इनको रेडी कर रही थी। इनका डेली का भगवान मेरे बच्चे ने मेरे हाथ के बगैर कोई तैयारी नहीं होता है। तो अभी ना यहाँ बच्चों को मतलब बाला नोच रही थी। अभी इनको ये लास्ट में जाती है, मतलब 4 बजे कोचिंग बड़ी वाली चली गई। तो अभी यहाँ इनके बाल बांध रही थी मैं, क्योंकि उनको मतलब खाना पीना है और सब मेरे ही हाथ से सबको अच्छा लगता है। तो फिर ना मैं ही सबको हाथ बाल उछना खाना देना सारे काम मेरे को ही करने पड़ते। काम छोड़ छोड़ के मुझे बच्चों को काम करने पड़ते। तभी आनंद को मैं चोटी बांध दी थी और ये रेडी उनके चेहरे पर तेल लगा दिया तो गुस्सा आने लगी। तेल मत लगाओ, मेरे चेहरे पर गुस्सा आ रही थी। तो मैंने चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पर वो होकर फिर मैंने यहाँ पे खाना बनाना, मतलब इस शाम को खाना नहीं बना रही गए, सभी आ गए थे हमारे यहाँ पे। मतलब बड़ी मम्मी के जो मतलब बहू थी वो आई थी पापा को देखने। तभी वहाँ उनके लिए ना मैं यहाँ पे बना रही थी पापड़ तल रही थी, ताकि अब उनको चाय आय देनी थी। तो मैंने चलो ठीक, अभी यहाँ ना 4:30 5 बज रहे हैं, 5 बज गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं पापड़ तल दूँ, उनको चाय वगैरह बना के उनको मतलब भिजवा देते हैं। तो अचानक ही आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब सब अचानक ही आते हैं तो ना दिन भर सारा दिन कोई काम से फुर्सत ही नहीं रहती। अगर उठ जाओ ना तो काम ही काम की मतलब भरमार है, चाहे जितना जी भर के काम कर लो काम ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो अभी ना यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलो जल्दी से निकाल देते। फिर हमने चाय बनाई, उनके लिए बिस्किट मंगाई और फिर पापड़ वगैरह सब तल के, क्योंकि भैया गुजिया वगैरह तो सब ख़त्म हो गए हैं। अभी इनको ना मैं डांट रही थी, यहाँ पे इतना शैतानी करती खड़े खड़े, चल मुँह इतना चलता है इनका इतनी गुस्सा आती गाइस मुझे ना कि खाना मतलब इनको तो एक बाजू खा के जाएंगे वो आएंगे नहीं। और इतनी तेज़ मुझे गुस्सा आ रही थी कुछ कहने को नहीं थी। फिर यहाँ पर ना मैं चाय बन गई थी तो मैं चाय बिस्कुट ले गई थी और देरानी ने पापड़ ले लिए थे, क्योंकि बाबू परेशान कर रहा था। फिर उसके बाद चाय देने के बाद दीदी चली गई थी हमारी पापा को देख के। तो फिर हमने यहाँ पे ना मैंने बर्तन धुलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी 5:30 बज गए थे, 6 बजने वाला था। और घर के भी काम अभी मतलब मुझे और भी काम थे, नहाना था, दिए हुए जलाना था। तो इस वजह से मैं चलो सोचे जल्दी काम ख़त्म कर लेती। तो फिर हम ये ना बर्तन धुल रही थी, मैंने बर्तन धुल के मैंने सोचा किचन में सफाई कर लूँ, क्योंकि भैया बर्तन है काम है ये तो डेली का ही रहता है काम वाम करना। और मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता कभी कभी ना। तो अब कल मुझे कपड़े वगैरह भी धुलने हैं और गेहूँ भी पछोड़ना। तो आज तो अब यहाँ लेट हुआ है तो आज तो नहीं गेहूँ पछोड़ूँगी, कल ही पछोड़ूँगी। और मुझे कपड़े भी धुलने हैं और बच्चों का भी मतलब बस लास्ट पेपर रह गया 25 तारीख को, कल सैटरडे को है, फिर उसके बाद ट्यूसडे को पेपर है, बस ख़त्म हो जाएंगे तो स्कूल है। क्योंकि अभी पेपर की वजह से बच्चे ना जल्दी आ जाते हैं तो थोड़ा टाइम जल्दी हो जाता। 10 ही बजे बच्चे आ जाते तो काम भी नहीं हो पाता, बच्चे भी आ जाते तो और काम बढ़ जाता है। तो अभी यहाँ ना किचन की सफाई कर रही थी, बर्तन मैंने धुल ली थी। मैंने तो गैस के पास थोड़ा जो जूठा वूठा मतलब पड़ा था सब, तो मैंने वो भी सब साफ़ कर दूँ, क्योंकि फिर से खाना बनाने का टाइम हो रहा है। तो अभी यहाँ पे किचन की सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के बाद दिए ही जलाऊँगी और फिर उसके बाद हमसे लगेंगे काम में। तो अभी यहाँ पे देखिए ये सब बैठे थे हम लोग, खाना पीना भी मैंने खाना नहीं खाया। अभी 10 बच्चों ये देखो इतना ज़्यादा बदतमीजी बच्चे करते हैं कि कुछ कहने को नहीं। और गैस अभी यहाँ पे हम जा रहे हैं, मैं आई थी बालकनी में से थोड़ा टहलते टहलते, तो अभी यहाँ ना 11:30 बज चुका है और मैं खाना नहीं खाया। तो मैं खाना खाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और ये देखिए मतलब पूरा अंधेरा हो गया, सब लोग सो गए, सिर्फ लाइट जो मरकरी जलती है उसी का उजेला था। तो ये देखिए पूरी परछाई दिख रही थी और मुझे डर लग रहा कहीं भूत वगैरह ना दिख जाए बिल्कुल भी। तो ये देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो रात का टाइम ऐसे रहता है। तो गैस आज का ब्लॉग यहीं करते ख़त्म। गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।